सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और सुर्खियों में इस बार रहने की वजह उनकी कोई फिल्म नहीं बल्कि उनका एक पुराना विवाद रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आज से कुछ महीने पहले बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन ने अभिनेता सनी देओल पर एक इल्जाम लगाया था, जिस इल्जाम के चलते उनकी काफी ज्यादा किरकिरी भी हुई थी। सुनील दर्शन ने इल्जाम लगाया था कि सनी देओल ने उन्हें धोखा दिया और उनके पैसे भी वापस नहीं किए। इंडस्ट्री में अपनी अलग ही छवि रखने वाले अभिनेता सनी देओल आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है और अभी हालिया में उनकी रिलीज फिल्म चुप से तो आप वाकिफ रहे। फिल्म में अपनी अदाकारी से लेकर चर्चाओं में आने के बाद सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन इस बार सनी देओल के सुर्खियों में आने की वजह उनके ऊपर लगा एक इल्जाम है। दरअसल सुनील दर्शन ने एक बार फिर से अभिनेता सनी देओल के साथ अपने झगड़े पर खुलकर बातचीत की है, जिसके बाद दोनों का विवाद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। एक नए इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने सनी देओल पर कई सारे गंभीर इल्जाम लगाए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन और सनी देओल पिछले 25 सालों से एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। ये लड़ाई उनकी साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म अजय के समय से चली आ रही है। दरअसल हुआ यूं कि सुनील दर्शन ने सनी देओल पर यह आरोप लगाया था कि सनी देओल ने फिल्म की शूटिंग अधूरी छोड़ दी थी और इसका आखिरी पार्ट शुरू करने से मना भी कर दिया था। सुनील दर्शन का इस पर कहना था कि उन्होंने फिल्म को पूरे क्लाइमेक्स के साथ रिलीज नहीं किया था और तभी से इन दोनों के बीच में विवाद चलता आ रहा है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दर्शन ने सनी देओल के ऊपर उन्हें मूर्ख बनाने और अहंकारी होने का आरोप लगाया है। अमरउजाला.com की एक छवि रिपोर्ट के मुताबिक एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में सुनील दर्शन का कहना था कि सनी देओल को उनके ऊपर बहुत अहंकार था। 26 साल बाद उनके साथ मेरा कोई मुकदमा आज भी जारी है। पहले उन्होंने पैसे लौटाने का वादा किया था, फिर उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए मुझे उनके साथ एक फिल्म बनानी चाहिए। भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भरूचा थे जिनके सामने यह मामला रखा गया था। सनी देओल ने इस दौरान कहा था कि मेरे पास पैसे लौटाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए एक फिल्म करेंगे। मैं उनके भाई बॉबी देओल के साथ काम कर रहा था और मैंने बॉबी के साथ लगातार 3 फिल्में की थी। मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने सोचा कि गलती कोई और भी सुधार सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। अपनी बात को आगे ले जाते हुए सुनील दर्शन ने इस दौरान कहा कि सनी देओल डेट्स को टालते रहे और उनके कॉन्ट्रैक्ट की तारीख भी खत्म हो गई थी। इसके बाद जैसे ही मेरे वकीलों ने उन्हें नोटिस भेजा, सनी देओल कानूनी टीम ने जवाब दिया और वो अभी तक फिल्म के डायलॉग्स को मंजूरी नहीं दी है। सुनील दर्शन इस दौरान ये भी कहते हैं कि मुझे उन डायलॉग्स की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। क्या किसी अभिनेता ने कभी डायलॉग्स को मंजूरी दी है? सनी देओल का इरादा गलत था, इसमें मेरा बहुत सारा पैसा और समय लगा था, तभी से मेरे और सनी देओल के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि 26 साल पहले एक घटना की वजह से आज भी सुनील दर्शन सनी देओल से बेहद नाराज है और उन पर खुद को मूर्ख बनाने का आरोप भी लगा रहे हैं। साथ ही उनके साथ हुए फ्रॉड को भी लेकर वो समय समय पर इस बात का खुलासा भी करते रहते हैं। वेल दोस्तों, आने वाले समय में इस मुकदमे का क्या हल निकलता है ये तो बाद में ही पता चल पाएगा, लेकिन इस समय अभिनेता सनी देओल को लेकर जिस हिसाब से खबरें सामने आ रही है और बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक सुनील दर्शन उन पर गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, उसे देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सनी देओल का इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की तरफ से डाले तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सनी देओल इस समय अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। अभी हाल ही में उनकी फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट रिलीज हुई। इसके बाद वो गदर 2, सूर्या और बाप जैसी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन इसी बीच वो विवादों में भी आ गए हैं।